हे गाइज, आई एम संदीप। वेलकम टू एक्समार्ट ट्यूटोरियल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस दी बेल आइकन टू सेट ऑल, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक और स्पेशल यूनिक ट्रांसलेशन का ट्रिक्स और टिप्स। तो किस तरह से आप किसी भी स्पेशल हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिएगा वो भी देखते ही। तो चलिए, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए स्पेशल सेंटेंसेस। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ आपके लिए लाता हूँ सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, वो भी आप यहाँ पर सीखते हैं नए ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तो आज के लिए मैं लेकर आया हूँ कि कैसे आप किसी भी नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिएगा। तो आप बिना स्किप किए पूरे ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, जिससे आपको कभी दोबारा इस चीज़ को समझने में परेशानी ना हो। तो विदाउट स्किप वॉच केयरफुली। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको दिया है कुछ सॉल्व एग्जाम्पल। जैसे वह कहता है कि मैं एक कवि हूँ। यहाँ पर क्या है, आपको नरेशन वाले सेंटेंस है कि वह कहता है कि मैं एक कवि हूँ। तो इसका क्या बनाया गया है, ही सेड दैट ही इज पोएट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वह कहता है, तो इसके लिए आपने तो सब्जेक्ट का ही यूज किया। लेकिन मैं एक कवि हूँ तो मैं के जगह पर आई होना चाहिए था, तो ही क्यों हुआ। तो इसका भी एक रूल है, तो आप लास्ट तक देखिए, उसमें मैं आपको सारे डाउट आपके जो क्लियर कर दूंगा कि वहाँ पर मैं की जगह पर ही क्यों है। सीता कहती है कि मैं अनुपस्थित नहीं थी। तो सीता सेज दैट शी वाज नॉट एब्सेंट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी मैं के जगह पर आई होना चाहिए था, तो सी क्यों है। तो चलिए, ये है नरेशन सेंटेंस। तो कैसे इसे बनाना है आप ध्यान से देखिए, मैं आपके सारे जो डाउट आपको जो हो रहे हैं उसे मैं कर दूंगा ख़त्म। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ और सॉल्व एग्जाम्पल है। वह कहता है कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ। तो ही सेज दैट ही नोज इंग्लिश। आप सब जगह देख रहे हैं कि वहाँ पर मैं के जगह पर यहाँ पर अंग्रेजी में मैंने ही का यूज किया है। तो ये क्यों किया है मैं आपको सारे बताऊँगा। आपको तो पहले यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करना है कि आपको पहले तो पहचानना होगा कि ये जो सेंटेंस है जो स्पेशल सेंटेंस में किससे रिलेटेड है। तो आपको पहचानने के लिए क्या करना है, आपको किसी भी सब्जेक्ट, आप किसी भी अगर हिंदी सेंटेंस को देख रहे हैं तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट मतलब काम करने के बाद कहता है, कहती है या कहता है कि, कहते हैं कि, मतलब आपको ऐसे शब्द देखना है। अगर किसी भी सब्जेक्ट के बाद कहता है कि, कहती है कि, कहता है कि, कहते हैं कि, आपको ऐसे शब्द को खोजना है। अगर आपको ये शब्द मिल जाते हैं तो आप समझ जाइए कि ये कौन सी सेंटेंस है, तो नरेशन वाले सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लिखिए और उसके बाद कहता है, इसके लिए आपको लिखना है से या सेज। तो सेज आप समझते हैं, कभी भी हम वर्ब में सिंगुलर या प्लूरल रहता है तो उसके अनुसार एस या यस लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर क्या है, आई यू या प्लूरल रहेगा तो उसके साथ आप लिखिएगा से। अगर वही ही सी इट या कोई नाम रहे तो उसके साथ आप लिखिएगा सेज। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है की, इसीलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट का, की के जगह पर यूज करेंगे दैट का। उसके बाद तो आपका एक सेंटेंस तो पूरा हो गया, मैं कहता हूँ कि, यहाँ तक का आप तो बना लिए। उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है
उसका सब्जेक्ट न लिखकर आपको जो स्टार्टिंग का सब्जेक्ट है वह उसके अनुसार आपको यहाँ पर उसका जो प्रोनाउन होगा उसको यूज करना है। तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का किसका यूज करना है, जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट किए थे उसका आपको यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना है। उसके बाद आपको जो भी कह रहा हो, जिस भी टेंस का हो या किसी भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब का हो, सारे को आपको लिख देना है। तो आप हड़बड़ाएं मत, आपको मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। और एक बात यहाँ पर, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है तो उसके जगह पर जो पहले यहाँ पर से यूज किए थे, तो से के जगह पर आपको टेल का यूज करना है। तो आपको पहचानने के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद कहता है कि, कहती है कि या कहते हैं कि ऐसे शब्द खोजना है। ऐसे शब्द मिल गए तो आप समझ आइए नरेशन का है। उसको बनाने के लिए आपको लिखना है सबसे शुरुआती वाला सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है उसे, उसके बाद अगर सिंगल है वो तो से या सेज, उसके बाद की के लिए डेट यूज कीजिए और यहाँ पर फिर सब्जेक्ट लिखना है जो आपके स्टार्टिंग सब्जेक्ट के प्रोनाउंसिएशन वाला सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपका जो भी अदर सेंटेंस है उसे आप लिख सकते हैं, किसी भी टेंस का वो हो सकता है। अगर वहीं पर दूसरी जगह आपको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ कहता है तो आपको से के जगह पर यूज करना है टेल का। तो इस तरह से आप बनाइएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखकर हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, वह मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। तो इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं, दो व्यक्ति हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वह मुझसे कहती है, मैंने यहाँ पर दो है, तो आपको मैंने क्या बताया था, जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, से की जगह पे टेल का यूज करते हैं। तो इसलिए आपको लिखना था सबसे पहले सब्जेक्ट। तो वह मुझसे कहती है कि, आपको सबसे पहले इतना का ट्रांसलेशन बनाना है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है जो क्या है वह, तो फीमेल के लिए हम यूज करेंगे सी। यहाँ पर दो व्यक्ति है इसके लिए हम से का यूज न कर करेंगे टेल का यूज। जो भी सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे टेल्स का। तो सी टेल्स। अब किससे कहती है, तो मुझसे, तो सी टेल्स मी। यहाँ पर मी लिख देंगे। अब की के लिए आप यूज कीजिएगा दैट का। तो सी टेल्स मी दैट। इतना आपका हो गया। अब उसके बाद है मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। तो मैंने आपको बताया था, अब जो ये बचा हुआ जो सेंटेंस है इसको बनाने के आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट है आपको उसके पहले सब्जेक्ट के प्रोनाउन को लिखना है। तो वहाँ पर है वह, तो वह के लिए मैं के जगह पर आपको यूज करना है सी का, क्योंकि वह एक लड़की है जो बोल रही है। तो मैं के जगह पर वह के अनुसार हो गया सी। अब यहाँ पर पढ़ा सकती है तो इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे कैन का। अब पढ़ाना का टीच। अब किसे, मुझे, मैं तुम्हें, वो किसको बोल रही है, तो मुझे बोल रही है। पहले सेंटेंस से देखिए, वह मुझसे कहती है, तो वह लड़की है जो मुझसे कह रही है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें का यूज करना है मी, क्योंकि वह मुझसे बोल रही है। तो सी कैन टीच मी, वह मुझे पढ़ा सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सी टेल्स मी दैट सी कैन टीच मी। अब चलिए दूसरे सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। मैं राम से कहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो आप देख रहे हैं इसमें भी क्या है, दो व्यक्ति है जो एक दूसरे से बोल रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ राम को, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। सबसे पहले आपको बनाना है इतना है की तक का ही, तो आई। एक दो लोग हैं इसीलिए यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग टेल का। तो आई टेल। अब किससे बोल रहा हूँ, तो राम से, तो आई टेल राम। अब की का हो गया यहाँ पर दैट, तो आई टेल राम दैट। अब देखिए आपको अब बनाना है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं का यहाँ पर आई हमने लिखे, हम आएंगे स्टार्टिंग सब्जेक्ट का। तो स्टार्टिंग सब्जेक्ट मैं है तो उसका आई का आई ही रहेगा, तो आई। अब देखिए करूँगा फ्यूचर का है, इसीलिए यहाँ पर यूज करेंगे हम सेल। फ्यूचर में
सिंपल फ्यूचर उसमें वर्ब वन लगता है, तो यहाँ पर हेल्प। अब देखिए तुम्हारी, तुम्हारी है तो यहाँ पर योर लिखेंगे नहीं, हमको फिर पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे जाना है। तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या था, राम। तो राम क्या, मैं उसे डायरेक्टली बोल रहा हूँ, तो इसीलिए उसके जगह पर राम का जो हो गया प्रोनाउंसिएशन में, हम प्रोनाउन में क्या यूज करते हैं, ही। तो ही का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम ही का हिम होता है। तो आई टेल राम दैट आई शेल हेल्प हिम। तो यहाँ पर हम बोलेंगे उसे आई टेल राम दैट आई शेल हेल्प हिम। तो इस तरह से आप किसी भी नरेशन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो चलिए और मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर वह कहता है कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ। पिछले एग्जांपल में आप क्या देख रहे थे कि दो लोग बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक क्या है, ये स्टेटमेंट है किसी का कि वह कहता है कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ। तो वहाँ पर आपको की तक पहले का ट्रांसलेशन करना है। तो वह कहता है, तो वह का सब्जेक्ट हो गया ही। अब देखिए यहाँ पर दो लोग बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर यूज करेंगे हम से का। तो यहाँ पर ही सी के साथ क्या रहता है, तो हमको सेज यूज करना है, तो ही सेज। अब की के लिए हो गया दैट, तो ही सेज दैट। अब देखिए मैं अंग्रेजी जानता हूँ, आपको अब इतना बनाना है। इतना बनाने के लिए आपको मैंने बोला था बाद वाला जो ये सब्जेक्ट है उसको स्टार्टिंग शुरू के सब्जेक्ट के प्रोनाउंस को लिखना है। तो मैं का यहाँ पर है वह, तो वह के क्या होता है, ही का ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट है ही। अब देखिए जानता हूँ, तो ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर भी है ही के साथ नोज लगेगा, तो ही नोज। और उसके बाद क्या, अंग्रेजी तो इंग्लिश, तो ही सेज दैट ही नोज इंग्लिश। तो इस तरह से आप क्या ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब चलिए दूसरे सेंटेंस को देखिए, मैं कहता हूँ कि वह बेईमान नहीं है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सबसे पहले इतना बनाएंगे, तो आई से दैट, इतना तो बना लिए, आई से दैट। अब देखिए वह बेईमान नहीं है, ये क्या स्टेटमेंट है, हम किसी को बोल नहीं रहे, ये क्या एक कथन है, इसीलिए हम लोग उसका पूरा का पूरा वही उतार देंगे। तो ही इज नॉट डिजॉनेस्ट, ये लोग हम ये स्टेटमेंट जनरली स्टेटमेंट है जो हम किसी को बोलते हैं, नहीं कि मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ। तो ही आई से दैट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, क्योंकि इस सेंटेंस में वह मैं है जो मैं खुद के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर जो भी सेंटेंस है बाकी उसे हम पूरा उतार देंगे। चलिए अब और एग्जांपल देखकर समझते हैं। वह कहता है कि मैं एक कवि हूँ, तो आपको सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाना है कहाँ तक, तो की तक। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह का ही, दो व्यक्ति इसमें बात नहीं करे, वह सिर्फ अपने बारे में बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे हम सेज का, तो ही सेज। अब की के लिए होगी यहाँ पर दैट। अब आपको मैंने क्या बताया था, की के बाद का बनाना है, तो मैं एक कवि हूँ, वह खुद के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है उसको आपको किससे जोड़ना है, तो शुरुआती वाले सब्जेक्ट, स्टार्टिंग सब्जेक्ट कौन है आपको, वह। तो वह का प्रोनाउंसिएशन में क्या क्या हो जाएगा, ही। तो ही हूँ है, इसलिए इज आप कवि का पोएट, ही सेड दैट ही इज पोएट। इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए सीता कहती है कि मैं अनुपस्थित नहीं थी। अब फिर कहाँ तक आपको बनाना है, की तक। सीता सेज दैट, क्योंकि वह सिंगल है, खुद के बारे में बोल रही थी, सीता सेज दैट। अब देखिए यहाँ पर मैं अनुपस्थित नहीं थी, तो मैं को आपको किसके अनुसार लिखना है, तो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सीता का अगर प्रोनाउन में जाइएगा तो सीता के लिए हम यूज करेंगे सी का, तो सी थी क्या हो जाएगा, वाज, नहीं का नॉट, अनुपस्थित का अब्सेंट। तो सीता सेज दैट सी वाज नॉट अब्सेंट। तो इस तरह से आप किसी भी नरेशन वाले सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट
कर सकते हैं। तो अब आपके जो सारे डाउट थे कि मैं के जगह पर मैंने वहाँ पर ही क्यों यूज़ किया, तो ये सारे डाउट है जो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज दे दिया हूँ। तो आप इस सारे सेंटेंस को खुद से बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको कोई और डाउट नहीं होना चाहिए। आप दोबारा फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे आपको सारे डाउट है जो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।